नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर CAA के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ के समक्ष हुए सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, निजाम पाशा ने CAA के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की। मंगलवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 2024 के आम चुनाव के लिए घोषणा पत्र के मसौदे को मंजूरी दी गई, जिसमें केंद्र सरकार में 30 लाख युवाओं की भर्ती, राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन की बहाली समेत किसानों, युवाओं, महिलाओं और OBC SC/ST को भागीदारी देने संबंधी 5 न्याय स्तंभों के आधार पर लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने का वादा किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने 26 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लोकसभा चुनाव के कारण स्थगित करने का फैसला किया है। परीक्षा अब 16 जून को होगी। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 1056 होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही तमिलसाई सौंदरराजन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब उनकी जगह झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक रिलीज के मुताबिक तेलंगाना पुडुचेरी में नियमित नियुक्तियां होने तक प्रभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की तरफ से समुद्री डाकुओं के खिलाफ की गई सफल कार्यवाही की तारीफ की। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में बुल्गारिया के एक जहाज को डाकुओं के चंगुल से छुड़ाया था, साथ ही 35 डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने इस पर भारतीय नौसेना और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि 2 महीने के अंदर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। यह वह श्रमिक हैं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि यह राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित कोटे के अतिरिक्त जारी करने अनिवार्य हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2026 में चलने लगेगी। यह हाई स्पीड ट्रेन अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर सूरत से एक खंड पर चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक भारत में पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को तैयार कर लिया जाएगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने शुद्ध शाकाहारी भोजन पसंद करने वालों के लिए प्योर वेज मोड सेवा शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। जोमेटो ने भारत में अपने शाकाहारी ग्राहकों के लिए प्योर वेज फ्लीट भी लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहकों को 100% शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये नई सुविधाएं ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर लॉन्च की गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को जारी अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2021 से 24 के दौरान देश की औसत आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली 3 तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद GDP की विकास दर क्रमशः 8.2, 8.1 तथा 8.4% रही है। RBI ने रिपोर्ट में कहा है कि 4% महंगाई दर के लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर थोड़ी चिंता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरों में 15 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। अब होम लोन पर बैंक का ब्याज 8.45% से घटकर 8.3% हो गया है। नई दरें 31 मार्च 2024 तक के लिए लागू होंगी। इसके अलावा बैंक ने मार्च के अंत तक प्रोसेसिंग फीस में छूट देने की घोषणा की है। बैंक ने छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए बिना प्रोसेसिंग शुल्क 7% की दर से लोन देने की घोषणा की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से 17 मार्च 2024 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.90 लाख करोड़ रुपए है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले में 19.88% की वृद्धि रही है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने मियामी ओपन में अपने पदार्पण मैच में कनाडा के गैब्रियल डायलो को सीधे सेटों में हराकर शानदार शुरुआत की। 26 वर्षीय सुमित नांगल ने क्वालीफायर के पहले दौर में डायलो को 7-6, 7-2 से पराजित किया।